बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे बड़ों से बात हुई है और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें माफ़ करता हूँ। खुदा में मुझे कोई दबाव नहीं था, हमने जो है फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ माफ़ किया। ये वीडियो बरकत सोमरो की जानिब से बनाई गई है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, बलूचिस्तान के एक बहुत ही बाअसर शख्स शाहज़ैन मरी की जानिब से कराची में बोट बेसिन के मकाम पर बरकत सोमरो और उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। माँ बहन की गलीज़ गालियाँ दी गई, उनकी गाड़ी को हिट किया गया, असलहे के ज़ोर पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, लातें मारी गई और अल्टीमेटली वीडियो भी बरकत सोमरो को ही बनानी पड़ी, जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए शाहज़ैन मरी को माफ़ कर दिया है, इसलिए कि उनके बड़ों ने हमारे बड़ों से बात की है और हमें पैसों की ऑफर भी की गई, लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए फी सबीलिल्लाह शाहज़ैन मरी को माफ़ कर दिया है। मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका कि क्या आज से पहले किसी अमीर ने किसी गरीब को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है? किसी जोर आवर ने किसी कमज़ोर को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है? पाकिस्तान की हालिया तारीख में हमेशा ताकतवर लोगों को ही क्यों माफ़ी मिलती है? एक तवील फहरिस्त है जो मैं आगे ताकि आपसे अर्ज करूंगा, लेकिन ये वो मंजर था कि जिसे पूरे पाकिस्तान ने देखा। बरकत सोमरो और उनके अहले खाना से इजहार यकजहती किया, हम सब ने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। सरीहन जुल्म था, नाइंसाफ़ी थी, ज्यादती थी। कराची का इलाका बोट बेसन, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि लोग फैमिली के साथ वहाँ जाते हैं अच्छा वक्त गुजारने के लिए, खाना खाने के लिए। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, खाने के बाद मीठा खाने के लिए कराची के लोग वहाँ पे रुख करते हैं। बिल्कुल एक फैमिलीज का माहौल वहाँ पर होता है। लेकिन वहाँ से जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो हमें पता चला कि वहाँ पे खुद को इस मुल्क का बादशाह समझने वाले ये अमीर लोग, ये ताकतवर लोग, इस शहर को अपनी जागीर समझने वाले ताकतवर लोग किस तरह से दंदनाते हुए फिर रहे हैं कराची शहर के अंदर। ना मेरी इज्जत महफूज है, ना किसी बरकत सोमरो की इज्जत महफूज है, ना किसी के अहले खाना की इज्जत महफूज है, इसलिए कि हमने सरीहन बदमाशी होते हुए देखी। उस सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि एक छोटी गाड़ी, जिससे अंदाजा होता है कि निस्बतन फाइनेंशियली जरा सा यूं कह लीजिए कि कमजोर फैमिली, और एक ऐसी गाड़ी जो कि एक महंगी गाड़ी थी, उसकी जानिब से सबसे पहले रिवर्स करके टक्कर मारी गई। कोई चीज नागवार गुजरी होगी ज़िल्ले इलाही को, शहंशाह आलम को। इस पर इक्तफा नहीं हुआ, दनदनाते हुए ये बदमाश, ये गुंडानुमा लोग असलहा लेकर नीचे उतरे और इन्होंने छोटी गाड़ी में मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ज़ाहिर है मारते हुए कोई फूल तो बरसा नहीं रहे होंगे, और ये बताया भी गया और ये रिपोर्ट भी किया गया कि माँ बहन की गंदी और गलीज गालियां दी गई। जिस तरह से गाड़ी में मौजूद एक शख्स, जो छोटी गाड़ी में मौजूद शख्स था, वो बाहर निकला, जिस तरह से वो बाहर निकला अंदाजा ही नहीं था कि वो लड़ाई करने के लिए निकला है। बहुत ही धीमे तरीके से, लेकिन जिस तरह से उस पर मुक्कों की और थप्पड़ों की बारिश हुई, मैं ये कहता हूँ आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आपके भाई के सामने आपके साथ ये हो, आपके वालिद के सामने आपके साथ ये हो, आपके बेटे के सामने आपको थप्पड़ मुक्के मारे जाएं, असलहे के जोर पे आपको गंदी गालियां निकाली जाएं, आपकी बहन के सामने, आपकी वालिदा के सामने, आपकी बेटी के सामने या आपकी बीवी के सामने कोई शख्स गन पकड़कर आपको टांगे मारे, आपको मुक्के मारे, आपको गलीज और गंदी गालियां दे, उसके बाद सारी जिंदगी कैसे जिएंगे आप? इस वजन के साथ, इस बार के साथ, इस तकलीफ के साथ कौन इंसान है जो अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपनी फैमिली का सामना कर सकेगा, जिसके सामने आपको गंदी माँ बहन की गलीज गालियां पड़ी हैं, आप पर थप्पड़ बरसाए गए, आपको लातें मारी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास गन नहीं थी और दूसरा शख्स जो ये जुल्म और बर्बरियत कर रहा था उसके पास ये बंदूक मौजूद थी। लेकिन जनाब, इस वाक़े के बाद वीडियो शाहज़ैन मरी ने नहीं बताया ये गया कि जो शख्स मौजूद था फ्रंट से उतरा वो शाहज़ैन मरी था और बाकी उसके गार्ड्स थे। वो भी पिस्टल निकाल कर आया और उसने भी अपने हिस्से की गालियां दी, मारपीट की। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद शाहज़ैन मरी ने वीडियो नहीं बनाई। होना तो ये चाहिए था कि शाहज़ैन मरी एक वीडियो बनाता और उसमें कहता कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बरकत सोमरो से, उसकी फैमिली से, कानून नाफिज करने वाले मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद बरकत सोमरो की वीडियो आती है कि हमने अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया। लेकिन इस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी भी गरीब के साथ होती है, वीडियो भी गरीब को बनानी पड़ती है और हमेशा से यही होता चला आया है, एक लंबी तारीख है। ये पहला मौका नहीं है कि बड़ी गाड़ियों में सो कॉल्ड बड़े लोगों ने इस तरह से लोगों को कुचला हो, इस तरह से लोगों को मारा हो, इस तरह से लोगों का कत्लेआम किया हो, इस तरह से लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत की हो
और उन्हें माफी भी मिल गई। और रेमंड डेविस का केस आप सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस शख्स ने, उस अमरीकी ने यहाँ पे नौजवानों को कुचला, मारा और फिर बड़ी आसानी से उसको माफी मिल गई। इसी शहर कराची में रेंजर्स एहलकारों ने कैमरों के सामने एक शख्स को डाकू करार देकर, जबकि वो बगैर असलहे के था, गोलियां मारकर उसे सरफराज शाह को कत्ल कर दिया और उसके बाद उन्हें भी माफी मिल गई। अभी ये नताशा केस आप सबके सामने है। साबित हो गया कि नशे में एक अमीर खातून महंगी और बड़ी गाड़ी में बाप और बेटी को रौंद कर चली गई, लेकिन आज वो कहाँ है? आजाद घूम रही, उन्हें भी माफी मिल गई। और बदकिस्मती से शाहजैन मरी को भी माफी मिल गई, लेकिन माफी के लिए उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने नदामत और शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। मार भी बरकत सोमरों ने खाई, जलालत का सामना भी बरकत सोमरों ने किया, और अब एक वीडियो बनाकर जाहिर है लोग तनकीद भी बरकत सोमरों पर करेंगे कि पता नहीं कितने पैसे दे दिए, पता नहीं कितने में डील हुई। हालांकि उन्होंने वीडियो में कहा कि पैसों की और हरजाने की ऑफर की गई, हमने उसे रद्द कर दिया, अल्लाह की रजा के लिए हमने माफ किया। हरजाना देने की उन्होंने ऑफर की थी, लेकिन हमने जो है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ माफ किया। मैं अज्यूम करता हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए ताकतवरों को, दौलतमंदों और जोर आवरों को ही क्यों माफी मिलती है? पाकिस्तान की हालिया तारीख में मुझे एक वारदात, एक मौका, एक वाकया तो ऐसा बताइए कि जहां किसी गरीब के बच्चे को भी माफी मिली हो। अमीर तो रगड़ देता है, जमानत तक नहीं होने देता ऐसा कोई वाकया हो जाए, लेकिन शाहजैन मरी साहब ने यहाँ गाड़ी को टक्कर मारी, अपने असलहा बरदार गार्ड्स के साथ बाहर निकले, माँ बहन की गालियां दी, मार पीट की, अपना दिल हल्का किया, सुकून से जाकर गाड़ी में बैठ गए और इसके बाद बड़ी आसानी से बलूचिस्तान वापस तशरीफ ले गए। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस बड़े बाप के बेटे को हथकड़ी लगा सकता। तब तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक बरकत सोमरों से माफी नहीं ले ली गई। अंदाजा कीजिए, ये बरकत सोमरों का ही कहना था कि 9 दिन लगे इस वाक़े की एफआईआर होने में, और जब ये सीसीटीवी की वीडियो वायरल हुई तब जाकर कहीं उनको मदद मिली और उसके बाद कहीं जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई। शाहजैन मरी का नाम इसी दौरान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मनशियात के इस्तेमाल, मनशियाती खरीदो फरोख्त में भी सामने आया और इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली। अब देखते हैं कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि बरकत सोमरों जैसे एक आम पाकिस्तानी से तो बड़ी आसानी से माफी ले ली गई। लेकिन आप सोचिए, मैं फिर अर्ज करूंगा एक लम्हे के लिए, अगर बरकत सोमरों की जगह आप होते तो क्या आप अपने भाई, बेटे, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी के सामने, अपनी वालिदा के सामने इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त करते? आज बरकत सोमरों के साथ ये हुआ है, कल रेमंड डेविस का शिकार होने वाले नौजवानों के साथ ये हुआ था, सरफराज शाह के साथ ये हुआ, और एक अमीर जादी की गाड़ी की जद में आकर मरने वाले बाप और बेटी के साथ ये हुआ। कल आपके और मेरे साथ ये हो सकता है, आपकी फैमिली में से किसी के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके भाई के साथ, आपके वालिद के साथ, आपकी वालिदा के साथ, बहन या बेटी के साथ इस तरह की जुल्म और बर्बरियत किसी भी सड़क पर रवा रखी जा सकती है, इसलिए कि इन दरिंदों का, दौलत और इख्तियार के नशे में चूर इन वहशियों का कोई दीन ईमान नहीं है, सिर्फ ताकत पर यकीन रखते हैं ये लोग। आपको गालियां भी दी जाएंगी, मारपीट भी की जाएगी, तजलील और तज़हीक का निशाना भी बनाया जाएगा, आपकी कोई सुनेगा भी नहीं, और अल्टीमेटली वीडियो बनाकर मुआफ भी आपको ही करना होगा। बस इस मुल्क में जहां जंगल का कानून है, यही कानून है और यही ज़ाब्ता है, यही उसूल है।